हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज है 6 जून डे 6 और आज क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको अपनी बुक के अंदर से एक मज़ेदार कहानी पढ़नी है, छोटी सी कहानी पढ़नी है 5 लाइन की, और उस कहानी को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। इंग्लिश के अंदर आपको 5 बॉडी पार्ट नेम लिखने हैं। 5 बॉडी पार्ट्स नेम ये आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे आइज़, आई मीन्स आँख होती है। ईयर मीन्स कान होते हैं। नोज़ मीन्स नाक होती है। हैंड मीन्स हाथ होता है। हेड मीन्स सिर होता है। उर्दू के अंदर क्लास फर्स्ट वाले बच्चों को 5 रंगों के नाम लिखने हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। लाल, काला, नीला, पीला और हरा। मैथ के अंदर आपको 20 रोमन वर्ड्स लिखने हैं। 20 रोमन वर्ड्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं। एज इट इज़ इनको आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। इस तरह से आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लास सेकंड 6 जून का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक मज़ेदार कहानी पढ़नी है और उसका चित्र बनाना है। कहानी लिखनी नहीं है, सिर्फ उसका चित्र बनाना होगा। इंग्लिश के अंदर आपको 5 बॉडी पार्ट्स नेम करने हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। आई, ईयर, नोज़, हैंड, हेड। आई मीन्स आँख होता है। ईयर मीन्स कान होता है। नोज़ मीन्स नाक होती है। हैंड मीन्स हाथ होता है। हेड मीन्स सिर होता है। उर्दू के अंदर आपको अपनी बुक के अंदर से कोई एक सबक पढ़ना है और उसकी एक तस्वीर बनानी है, यानी कि एक चित्र बनाना है तस्वीर सबक पढ़ने के बाद। मैथ के अंदर ये शेप आपके सामने लिखी हुई हैं, मैंने इनके नाम भी लिख दिए हैं। आप ये शेप बना लेंगे, इनके नाम याद कर लेंगे और इनके अंदर सबको कलर कर लेने हैं। इस तरह से आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डे 6 जून क्लास 3 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको एक मज़ेदार कहानी पढ़नी है और उसका चित्र बनाना है। कहानी लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको एक डायग्राम बनाना होगा। अपनी बुक के अंदर से कहानी पढ़ेंगे और उसका चित्र बनाएंगे। इंग्लिश के अंदर आपको राइट 10 बॉडी पार्ट्स नेम, 10 बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। उनको हिंदी में मीनिंग याद भी करना है सभी का। उर्दू के अंदर आपको एक सबक पढ़ना है अपनी बुक के अंदर से और उसकी एक तस्वीर बनानी है। कहानी या नकल नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको एक तस्वीर बनानी होगी। मैथ के अंदर ये शेप दी गई है, इन शेप के नाम लिखेंगे और इनके अंदर कलर भर लेंगे। इनका नाम लिखना है और इनके अंदर कलर फिल कर लेना है। डे 6 जून क्लास 4 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको एक मज़ेदार कहानी पढ़नी है और उसका चित्र बना लेना है। जो कहानी आप पढ़ेंगे अपनी बुक के अंदर से उसी का चित्र बनाना है। इंग्लिश के अंदर ये एक डायग्राम हमने दे रखा है, ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है और जहाँ जहाँ लाइंस बनी हुई है इन बॉडी पार्ट्स के नाम 4th क्लास वाले बच्चों को लिखने होंगे। ये डायग्राम बनाना है और जहाँ जहाँ लाइंस खींची हुई है वहीं वहीं उनके नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हेड लिखा हुआ है, यहाँ पर नेक लिखा जाएगा, यहाँ पर चेस्ट लिखा जाएगा। इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। उर्दू के अंदर आपको एक सबक पढ़ना है और उसकी तस्वीर बनानी है। अपनी बुक के अंदर से एक सबक पढ़ेंगे कोई भी और उसके अंदर से अपना एक डायग्राम आपको बना लेना है। मैथ के अंदर जो वर्क रहेगा आपके, ये कुछ शेप्स दी गई हैं, इन शेप्स के नाम आपको लिख लेने हैं और इनके अंदर कलर फिल कर लेना है। इस तरह से आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डे 6 जून क्लास 5 का हिंदी हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। 10 कठिन शब्द लिखने हैं और उनको याद करना है। ये 10 कठिन शब्द आपके सामने लिखे गए हैं। ये पढ़ा जाएगा। दुर्गम, इसका मीनिंग होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। विरासत, पूर्वजों से मिली संपत्ति या परंपरा। ये परंपरा आपको सेम साइज़ में ही लिखना है, छोटा बड़ा नहीं लिखना है। समर्पण, पूरी लगन से कार्य या काम करना। विलक्षण, असाधारण और अनोखा। परोपकार, दूसरों की भलाई करना। अवरोध, बाधा या रुकावट। प्रतिकूल, विपरीत, अनुकूल ना होना। सुदृढ़, मजबूत। विपरीत, उल्टा, खिलाफ। निराकरण, समाधान। इंग्लिश के लिए आपको राइट 10 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में 10 लाइन्स लिखनी है, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा आपको अपना 10 लाइन का। उर्दू के अंदर आपको सबक पढ़नी है और एक पूरे पेज की नकल करनी है। सबक पढ़कर पूरे पेज की नकल करेंगे।
क्लास 5th मैथ के रोमन नंबर्स लिखेंगे 1 to 50, 1 to 50 करना है, 1 to 20 लिखे गए हैं, 20 नहीं करने हैं, 1 to 50 तक करने हैं। ये आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डे 6 जून क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जिसमें हिंदी में आपको 10 कठिन शब्द लिखकर याद करने हैं। तो ये 10 कठिन शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, उनके मीनिंग भी लिखे गए हैं। जैसे दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। विरासत, पूर्वजों से मिली संपत्ति या परंपरा। ये परंपरा आपको छोटा बड़ा नहीं लिखना है, एक ही साइज में लिखना है। समर्पण, पूरी लगन से काम करना या कार्य करना। विलक्षण, असाधारण या अनोखा। परोपकार, दूसरों की भलाई करना। अवरोध, बाधा या रुकावट। प्रतिकूल, विपरीत, अनुकूल ना होना। सुदृढ़, मजबूत। तय को सेम साइज में लिखना है। विपरीत, उल्टा या खिलाफ। निराकरण, समाधान। नए को सेम साइज के अंदर लिखेंगे। इंग्लिश के अंदर आपको राइट 10 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने इंट्रोडक्शन की 10 लाइन्स आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखकर याद कर लेनी है। उर्दू के अंदर सबक पढ़ना है कोई भी, और उसकी एक नकल करनी है पूरे पेज की। क्लास 6 मैथ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको रोमन नंबर्स लिखने होंगे 1 to 50, 1 to 20 आपकी हॉलीडे होमवर्क के अंदर दिए गए हैं, लेकिन आपको 1 to 50 लिखने हैं। इस प्रकार से आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डे 6 जून क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको हिंदी के अंदर एक कविता याद करनी है और उसके बाद उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। कविता याद करके अपनी नोटबुक के अंदर पूरे पेज की लिख लेंगे, साफ साफ राइटिंग के अंदर। इंग्लिश के अंदर आपको 15 फ्रूट्स नेम लिखने हैं, उसमें 5 फ्रूट्स नेम दिया गया है आपके हॉलीडे होमवर्क में। आपको 5 नहीं लिखने हैं, 15 लिखने हैं और उन सबको याद कर लेना है विद मीनिंग। उर्दू में भी आपको 15 फलों के नाम लिखने हैं। मैथ के अंदर नंबर नेम लिखने हैं, नंबर नेम्स लिखेंगे 1 to 50, ONE 1, 50 तक आपको लिख लेनी है। डे 6 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको कविता याद करनी है और उसके बाद उसको नोटबुक के अंदर लिखना है, साफ साफ शब्दों के अंदर लिखेंगे। क्लास 8 इंग्लिश के 15 फ्रूट्स नेम आपको लिखने हैं और उनको विद मीनिंग याद कर लेना है। उर्दू में 15 फलों के नाम लिखने हैं और अच्छी तरीके से उनको याद कर लेना है। ऐसा याद कर लेंगे कि बगैर देखे आप उनको लिख सकें। मैथ के अंदर नंबर नेम्स लिखने हैं 50, 1 to 50 तक नंबर्स नेम लिखेंगे। ONE 1 करके आपको पूरा 50 तक लिख लेना है।